मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया ना जुबी, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझे धमकी देने से पहले अपनी महबूबा से पूछा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? या उसे आम माफी है सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे दिल में बसी है? तुम कहना क्या चाहती हो जुबी? यही कि इस गुनाह में और इसे छुपाने में विरसा बराबर की जिम्मेदार है। आई बात समझ में? और खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं अपना मुंह बंद रख सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। वो क्या? विरसा को छोड़ दो हमेशा के लिए। कितनी बहस हो तुम जुबी। जिस खानदान की इज्जत तुम खुद भी हो, उसी खानदान की इज्जत बचाने के सिर्फ नाम पे तुम मुझसे सौदेबाजी करोगी। यही उम्मीद थी तुमसे। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो, तुम्हारी उम्मीदों पे कोई पूरा उतरा भी है कि नहीं? हाँ, मैं आपके लिए पानी लेके आई। एक गिलास पानी से तुम्हारी लगाई हुई आग बुझने वाली नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या एक शोहर की हैसियत से जितने दुख दिए थे तुमने मुझे, वो कम थे? जो अब एक बाप की हैसियत से भी मुझे अर्श से लाके फर्श पे गिरा दिया। क्या कहूं मैं लोगों से? जो बच्चा इतने महीनों से मेरा बेटा था, सारी दुनिया से मैंने मुबारकबाद जिसके लिए वसूल कर ली थी, आज मुझे पता चलता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। तुमने मुझसे इस तरह बदला ली है, मुझे सारी दुनिया में बेआबरू बनाकर। आखिर तुम्हें वो मौका मिल ही गया जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप वकार? पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। मैंने हमसे कोई बदला नहीं लिया। मैंने जो भी किया एमन के लिए किया, आपके लिए किया। मेरे लिए? सारी दुनिया में मुझे रुस्वा कर दिया, किसी को मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और कहती हो मेरे लिए किया। हाँ, क्योंकि जो मैंने कहा वही सच है। आप ही का बेटा है सर। वाह विरसा, वाह, शाबाश। कितनी बेहिस और कठोर हो तुम। आज भी कितनी ढिठाई और एतमाद से इस झूठ पे कायम रहना चाहती हो। शाबाश। तो आप क्या चाहते हैं? दुनिया में इस बात को इश्तिहार की तरह मशहूर कर देना चाहते हैं कि उस बच्चे की मां एमन है? जब लोग उसके बाप का पता पूछेंगे आपसे तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए, है कोई जवाब? हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप के साए से महरूम हो गया। और अब आप उसके सर से बाप का साया छीनना चाहते हैं। क्यों वकार? अब क्यों एमन के सर से अबरू की चादर खींच के उसे बदनाम कर देना चाहते हैं? शादी होने वाली है उसकी। अगर साद या उसके घर वालों को इस बात का इल्म हो गया तो क्या वो लोग करेंगे शादी? आप इस वक्त खुद से मिल, ठंडे दिलो दिमाग से सोच के फिर फैसला कीजिएगा। मुझे आप जो भी सजा देना चाहते हैं, मुझ पर जो भी इल्जाम लगाना चाहते हैं, मुझे मंजूर है। लेकिन प्लीज एमन की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। क्या ये इतना आसान होगा जैसा तुम समझ रहे हो? हाँ,
अच्छा तो ये बात थी। तभी मैं कहूं कि तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही? बड़ी हिम्मत है तुमने और तुम्हारी नन ने मिलके क्या गेम खेला है भाई। वही वाह, मानना पड़ेगा। किसी और का बच्चा अपना बना के पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकती रही। क्या इस्तेमाल किया है ना इस बच्चे का तुमने। वकार को मजबूर कर दिया कि वो तुम्हें तलाक ना दे। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या वो तुम जैसी धोखेबाज और नौसरबाज औरत को अपने निकाह में रखेगा? क्योंकि अगर मैं होता ना तो 1 मिनट नहीं लगाता तुम्हें तलाक देने में। इसलिए तो आप नहीं है और कभी हो भी नहीं सकते फरमान भाई। खुदा को बहुत अच्छे से पता है कि कौन कितना घटिया है और किस में कितना सर्फ है। कह लिया जो कहना है। हाँ, एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो, तुम्हारा खेल ना खत्म हो चुका है। क्योंकि वकार तुम जैसी लड़की को अपने निकाह में तो रखेगा नहीं और वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। अब अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम? हाँ बोलो। आपको मेरी जिंदगी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, तुम्हारा वो आशिक। फरमान भाई। क्या फरमान भाई? क्या बोलो? जानती हो ना आदिल शादी कर रहा है और तुम्हें तो वकार पहले ही घर से निकाल चुका है। और इस धोखे के बाद तो तुम अब उसके घर जाने के काबिल भी नहीं रही। अब क्या रह गया? मैं रह गया हूं, सिर्फ मैं रह गया हूं तुम्हारे लिए। कह दिया जो कहना था, अब आप यहां से जा सकते हैं। अभी सब कहां है? अभी तो सबसे जरूरी बात रह गई। जब मोहल्ले वालों को पता लगेगा तुम्हारी इन करतूतों के बारे में, हाय तो इन शरीफों के मोहल्ले में तुम्हें रहने नहीं देंगे। तुम्हें और तुम्हारी मां को बाहर निकाल देंगे। सोचा है? ऐसे हालात में ना एक ही शख्स तुम्हारा साथ दे सकता है और वो हूं मैं। हंसी आती है मुझे आपकी बातों में और आपकी बच्चों जैसी सोच पे। मुकदमा भी खुद चला लिया और फैसला भी खुद सादिर कर रहे हैं। आपके ये घटिया ख्वाब और इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। और मेरी एक और बात कान खोल के सुन लें, ये मेरे बाप का घर है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब है कि रस्सी जितनी देर भी जलती रहे बल नहीं निकलेगा। बहुत अकड़ है ना तुम्हें। अब जब तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं तब भी इतना उछल रही हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी अकड़ निकालनी पड़ेगी। अभी तक तुमने मेरा सिर्फ प्यार देखा है प्रसा, गुस्सा नहीं देखा। तुम्हें अगर कदमों पे ना गिरा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना।